प्रत्येक वर्ष ये माता जगमातो देवी के जयंती मनाने का काम उनके पुत्र और जदयू के नेता श्री अजय सिंह जी करते रहे हैं। और बीच में तो श्री अजय सिंह के जो धर्म पत्नी है श्रीमती कविता सिंह जी, जो सिवान संसदीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करती है, एमपी है, वो भी इसमें सम्मिलित हो गई, तो और विशेष रौनक आ गया इस जयंती में। यह जयंती मनाने का जो स्वरूप मैंने आज देखा, इसको देख करके मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। इन लोगों ने पूरे मन के साथ और हृदय को काफ़ी नियंत्रित करके अपने माताजी को, जो पूर्व विधायिका रही है रघुनाथपुर से, उस ज़माने में वो जीता करती थी, उनके साथ साथ उनकी जयंती तो मना ही रहे हैं, उनके बगल में अपने पिताजी का भी इन लोगों ने स्टैचू रखा है। ये देख करके मुझे ऐसा लगा कि माता और पिता दोनों के प्रति बड़े भाव, बड़े आदर, बड़े सम्मान, और उन लोगों से ये लोग काफ़ी आशा आज भी कर रहे हैं कि वो नहीं है दुनिया में, लेकिन पुण्य आत्मा कभी मरती नहीं। वह किसी न किसी रूप में अपने परिवार को, अपने संतान को आशीर्वाद देने का काम करती रहती है। ये मैंने आज जब पुष्प अर्पित करने गया तो मैंने वहाँ पर देखा। जयंती मनाने की उपयोगिता और सार्थकता प्रत्येक देश के, राज्य के सभी गणमान्य लोग या आम लोगों को इस बात को स्मरण करना चाहिए कि जयंती उन्हीं की मनाई जाती है जिन लोगों ने राष्ट्र के, राज्य के, समाज के संपूर्ण विकास के लिए एकता, एकजुटता, आपसी भाईचारा के दिशा में जो काम करता है, देश हित में, राज्य हित में, समाज हित में, वैसे व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है। जयंती इसलिए कि जयंती मना करके हम उनके गुणों के बखान करते हैं कि उन लोगों ने इस समाज के लिए क्या किया है। जगमातो देवी स्वर्गीय बड़े ही सरल और सीधे स्वभाव की महिला थी। हमसे उनसे हाजीपुर स्टेशन पर भेंट हो गया, और वीआईपी जो है उसमें हम बैठे थे, जो रूम, उसमें वो भी आ गई, उनको सिवान आना था। तो मैंने देखा, प्रणामा पाती हुई, और उन्होंने कहा कि बबुआ कहाँ जाए के बा। हम कहनी हमरा तो पटना जाए के बा। हम कहे अपने के कहाँ जाए के बा, तो हमरा सिवान जाए के बा। और उनके मुंह से भोजपुरी में जो समाचार मिनटों में ही जो पूछी, तो मैं काफ़ी आकर्षित हुआ और बहुत भावनात्मक दृष्टिकोण से उनके चेहरे की तरफ मैं देखने लगा, और उनके चेहरा बतला रहा था कि वास्तव में एक माता का जो
पुत्र और संतान और समाज के साथ जो सोच होनी चाहिए, वह सोच मैंने पूर्व विधायिका जो स्वर्गीय हो गई जगमातो देवी के अंदर मैंने पाया। आज मैं कहना चाहता हूँ कि हम तमाम लोगों को, जो लोग हमें कुछ रास्ते, अच्छे रास्ते बतला कर गए हैं, समाज को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, शांति और सद्भावना कायम करने के लिए, सभी को मान सम्मान देने के लिए, सबको एक साथ लेकर चलने के लिए जो विकास के रास्ते बतला करके हम लोगों के बीच से विदा हो गए, इसलिए कि जन्म लेना मर जाना ये प्रकृति का बिल्कुल विधान है। जो आया हो जाएगा, राजा रंग फकीर, मुट्ठी बांध के आए बंदे हाथ पसार के जाओगे। इसलिए उन लोगों के कार्यों को, कृतियों को, रास्ते को, उनके उपदेश को, उनके विचार को अपनाना चाहिए। अगर हम उन महानुभावों के विचारों को अंशतः भी अपने जीवन में उतारने का काम करते हैं तो व्यक्ति जो है उसका भी कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, राज्य का कल्याण होगा, राष्ट्र के कल्याण होगा और आपस के विवाद मिटेंगे और सब लोग मिलजुल कर रहें। हम एक हैं, एक रहेंगे और सभी अपने पूर्वजों को आदर करें। वह व्यक्ति समाज में अच्छा नहीं करता जो अपने पूर्वजों को याद नहीं करता है। शक्ति और सामर्थ्य के लिए पूर्वजों को याद करना चाहिए। स्वर्गीय जगमातो देवी की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर मैं उन्हें चरण स्पर्श करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जो अजय सिंह जी ने जो आयोजन किया है, मैं इनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो सांसद कविता जी है, महिला है, अपने ज़िला की सांसद है, इन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आदमी को अच्छा कर्म करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। अगर कर्तव्य सही रहेगा तो फल मिलता ही है। काम करने की ज़रूरत है, लोगों को लेकर चलने की ज़रूरत है और फल की चिंता नहीं। काम करें, हम एक साथ रह करके इस सिवान जिला को बनाए आगे ले चलें। वो माता जी का आशीर्वाद नहीं है दें इस जिला के विकास के लिए, समृद्धि के लिए, कल्याण के लिए। सब लोग सुखी रहें, सब लोगों की उम्र बढ़े, सब लोग अमल चैन की ज़िंदगी बिताएं। यही उनसे मैं आराधना करता हूं। और पुनः मैं करता हूं कि स्वर्गीय जगमातो देवी अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए मैडम, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं स्वर्गीय जगमातो देवी जी, पूर्व विधायक, उनके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, अपना शीश नवाती हूँ। आज उनकी 87वीं जयंती के शुभ अवसर पर पधारे सिवान जिले के गौरव बिहार विधानसभा में अध्यक्ष पद की गरिमा को सुशोभित कर रहे आदरणीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और वीरेंद्र नारायण यादव जी और सभी गणमान्य अतिथियों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि वो सभी प्रत्येक वर्ष की भांति माता जी की जयंती में उपस्थित हुए। आज सुबह से ही आप लोग जानते हैं कि रुद्राभिषेक से कार्यक्रम शुरुआत हुआ। पूजा पाठ हमारी जो जीवन पद्धति है उसको हम लोगों ने किया। उसके बाद एक छोटे से मंच का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जी आए हुए हैं और माता जी के चाहने वाले सिवान जिले के कोने कोने से, बिहार के कोने कोने से जो भी उनके चाहने वाले हैं वो सभी आए हुए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैम, अपनी सासू माँ के सपनों को किस तरह से आप पूरा कर पा रही हैं? देखिए, हमने तो उनको देखा नहीं, लेकिन लोगों द्वारा बताए गए उनकी कृतियों को अपने अंदर समाहित करती हूँ। चाहे उन्होंने सपना देखा था कि बिहार जिले के इस सिवान जिले में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो और प्रत्येक गांव में विद्यालय हो ताकि बच्चे शिक्षित होकर समाज को नई दिशा दे
उन सपनों को मैं साकार कर रही हूँ। और यह जो चौड़ी क्षेत्र था, आप लोग देखते होंगे, आते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत यहाँ पे असुविधाएँ थी। उन जो असुविधा थी उसको सुविधा के रूप में ज़मीनी स्तर पर मैं उतारने का कार्य करती हूँ और लोगों में माता जी की तरह ही मैं प्रेम बांटने का कार्य करती हूँ। और यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि हे माँ, जिस प्रकार आपकी कृतियाँ लोगों के जेहन में आज भी जीवित है, चाहे वह बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी हो, उनके जीवन, माताएं बहनें, उनके जीवन में आपका जो कृतियाँ हैं वो अंगीभूत हैं। वो कृतियाँ मैं अपने आपके आशीर्वाद से मैं भी लोगों के जीवन में वही कार्य करूं, यही मैं माता जी। जो शोषित, कमजोर, गरीब, आशीष ये बताया भैया, शोषित, कमजोर, गरीब लोगों के उत्थान के लिए वो चाहती थी जो कार्य हो। और पूरे समाज में महिला जो पिछड़ी होती हैं उनको ये उत्थान के लिए माता जी कार्य करती थी। और उनका सोच भी था कि हम महिलाओं के उत्थान करेंगे तभी देश का उत्थान होगा, तभी बिहार का उत्थान होगा। सो कार्य हम लोग कर रहे हैं। महिलाओं के उत्थान हुआ है 2005 के बाद। महिला सभी जगहों पर दिख रही हैं, सारे जगहों पर आधी आबादी आधे हिस्सेदारी ले रही हैं। यही माता जी का सपना था, सो पूरा हो रहा है। और उस सपना को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी पूरा कर रहे हैं। और हम लोगों का सपना था, जो माननीय हमारी माता जी के सपना थे, वो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के पूरा कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग उनके साथ मजबूती से खड़े हैं कि माता जी के सपनों को आप साकार कर रहे हैं। हम लोग आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। लगातार उनके नामों पर कार्यक्रम की जाती है, तो क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया में, संसार में माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। जो माँ का आदर करता है, सम्मान करता है, उसे पीठी धूल नहीं लगती। मेरी माँ कहती थी, जो अपने माँ का चरण छूता है वो उसका पीठ पर धूल नहीं लगता। मैं कोई उसको पराजित नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और माँ का आदर करना चाहिए। पूरे भारतवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप माता की आदर करिए, सम्मान करिए, पूजा करिए। आपको दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कहीं उदास नहीं होंगे। ठीक। हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और सिवान जिला के हमारे पैक्स के अध्यक्ष रमायण चौधरी जी, आदरणीय श्री हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी जी पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से चल करके आए चंद्रशेखर जी के पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल सिंह जी पहुंचे हुए हैं। आरा जिला के चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन उदय सिंह जी पहुंचे हैं। आरा से हमारे मित्र बड़े भाई जो है महेंद्र सिंह जी पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से, बलिया से चल करके अमित जी आए हुए हैं। हमारे छपरा से, माता जी के गांव से चल करके हमारे माता जी के भाई आए हुए हैं। जयमंगल सिंह जी आए हुए हैं, उनके भतीजा आए हुए हैं, उनके परिवार के सारे लोग, छपरा जिला के महेश सिंह जी जनता दल यू के उपाध्यक्ष आए हुए हैं। सभी लोग आए हुए हैं, उनको आज नमन करते हैं। आज बड़ी खुशी के दिन थी कि इस दुनिया में, इस संसार में आज ही के दिन मेरी माता जी आई थी। और वो माता जी आर्मी के कर्नल की बेटी थी, जिन्होंने अपनी नौकरी पर लात मार करके और देश की आज़ादी में, देश की स्वतंत्रता से में कूद पड़े थे। आदरणीय पूजनीय श्री सत्यनारायण सिंह जी की बेटी थी मेरी माँ। और उस समय के हाई क्वालिफाइड लोग थे, आर्मी में कर्नल थे मेरे नाना जी। और नौकरी को लात मारते देर नहीं लगा उनको, देश की आज़ादी के लिए उन्हें अपनी नौकरी की लात मार करके चल दिया और देश की आज़ादी दिलवाई। और उस आज़ाद देश में हमारी माता जी जन्म ली। उनका प्रण था कि आज़ाद देश में ही हम बच्चा पैदा करेंगे, इसलिए उन्होंने आज़ाद देश में माता जी को और उनके सारे परिवार की हुई।